गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। आज के वीडियो हम क्लास 10th का संस्कृत का 50 लघु उत्तरीय क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 50 क्वेश्चन समझिए कि ढूंढ करके पूरा बुक से लाया गया है और ये सारा क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि इस वीडियो से आपको बिहार बोर्ड 2024 में बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेकर 50 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोला था कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे हम कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपना वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला था कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि महान लोग अपने को ज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला था कि मंगलम पाठ कहाँ से लिए गए हैं। ये समझिए क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सब्जेक्टिव में कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम कि मंगलम पाठ कहाँ से लिए गए हैं। इसका आंसर होगा कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला था पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। ठीक है, इसका आंसर होगा कि पटना में गांधी सेतु नामक पुल, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वार आदि दर्शनीय स्थल है पटना का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में क्या बोला था। ठीक है, इसका आंसर होगा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर भविष्य में महानगर होगा, किंतु इसे आपसी झगड़ा, अग्नि, यहाँ अग्नि मतलब होता है आग, और बाढ़ से सदा भय रहेगा। ठीक है, ये जो भगवान बुद्ध थे ये बहुत ही पहले बोल दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन जो बोला था कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। आंसर होगा प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुर आदि नाम मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला था कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, फहान, हुएनसांग और इनसिंग प्रभत्या आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। इसका आंसर आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना बार क्वेश्चन को पूछ दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो 8 बोला था आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वेद परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में से यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 8 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला था अलस कथा में किसका वर्णन है तथा इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो अलस कथा है तो आलसी का इसमें वर्णन होगा। ठीक है, और इससे शिक्षा हमको मिलेगा कि हमको आलस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बोला था इसका आंसर कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा अलस कथा में महान आलसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बोला था अतः आलसी आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आलसी जो होते हैं खुद काम नहीं करते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि दूसरा कोई देगा तो हमको हमारा भरण पोषण होगा, हम खाएंगे पिएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 10 नंबर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला था कि अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ। यहाँ अलस कथा नहीं होगा, मिस हो गया है, यहाँ आलस साला होगा। आलस साला में आग लगने पर क्या हुआ, इसका आंसर होगा आलस साला में आग लगने पर आगे आगे आग बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए, लेकिन 4 लोग वहां बैठे रह गए। ठीक है, जो कि वो बिल्कुल आलसी थे, वहां बैठे रह गए। ठीक है, इसके बारे में ही लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 11 नंबर। बोला कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उसने आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली। इसका आंसर होगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था, उसने आलसियों की परीक्षा आलस साला में आग लगा कर ली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। और क्वेश्चन में जो बोला था 12 कि आलस कथा का क्या उद्देश्य संदेश है। ठीक है, आलस कथा का संदेश हमको बताना है इसमें। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। और बोला था क्या कि यहाँ इसका आंसर होगा आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलस एक बहुत बड़ा रोग है। ठीक है, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यंत आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। आलस शरीर में रहता है, वो महान शत्रु है आदमी का। ठीक है, जिससे अपने परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन में जो 13 बोला था विजयानिका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। विजयानिका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 13 नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बोला है विजयानिका नीलोत्पन्न दक्ष के समान थी, अर्थात श्याम वर्ण होते हुए भी संस्कृत में उनकी रचना हृदय को आह्लादित कर दी थी, इसलिए दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला था आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखेंगे हम कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम इस प्रकार है। ठीक है, पहला है पंडिता क्षमा राव, दूसरा है वनमाला भवालकर, पंडिता क्षमा राव, वनमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये 3 जो हैं आधुनिक काल के समझ सकते हैं कि स्त्री संस्कृत की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन में जो 15 बोला था कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य के आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता क्षमा राव अति समृद्ध हैं। शंकर स्तंभ उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति रचनाएं की है। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो बोला था शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर बोला था शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं। इसका आंसर देखते हैं। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत तथा समावर्तम संस्कार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 जो बोला था शेषव संस्कारों का पर प्रकाश डालें, शेषव संस्कारों पर प्रकाश डालें। इसका आंसर हो जाएगा शेषव संस्कारों में शेषव संस्कार सर्वोत्तम है। ठीक है, यह संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधारशिला होता है। इसके अंतर्गत जाति कर्म, नामकरण, निष्कर्मण और अन्नप्राशनन, चूड़ाकर्म तथा कर्णभेद कुल 6 संस्कार होते हैं। शेषव संस्कार में कुल 6 संस्कार होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, आपको याद करना भी जरूरी होता है सब। ठीक है, क्वेश्चन बोला था 18 नंबर में संस्कार कितने हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। संस्कार कुल 16 होता है और उसमें विवाह संस्कार के बारे में हमको लिखना है। तब बोला था संस्कार 16 हैं, जिसमें विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना गया है।
विवाह संस्कार में अनेकों विधि होते हैं, जिसमें वाग्यदान, मंडप निर्माण, पानी ग्रहण, अग्नि, यहाँ अग्नि बोलेंगे इसको हम, अग्नि स्थापना, लाजा होम, सप्तपदी मतलब 7 वचन लेना, सिंदूर दान इत्यादि आयोजन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछ सकता है 18 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 19 बोला था कि मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के जीवन में संस्कारों की प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्कार ही व्यक्तित्व का विकास कराता है। हमारी पहचान ही संस्कार से होती है। हमारे आदि ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं पारिवारिक समस्याओं की सम्मिलित सम्मेलन होनी चाहिए। ठीक है, ये सब संस्कारों के अनुष्ठान पर ही संभव है। सच मायने में संस्कार मानव को कर्म शुद्ध करने दोष निर्माण एवं गुणों को ग्रहण करने में योगदान प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है। मतलब संस्कार के बिना समझिए कि आदमी जो है, मनुष्य जो है पशु के समान है। पशु में भी संस्कार होता है, बट जो इंसान है, इंसान में संस्कार होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अनिवार्य है। और ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही आपसे, बट इसको जीवन में भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोला था कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। इसका आंसर बोलेंगे हम कि जन्म पूर्व के 3 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। 1 नंबर धनाद्यः। अगला बोला 2 नंबर में इसका लिखेंगे हम कि पुंसवन। और 3 नंबर सीमांतो नयन। क्वेश्चन नंबर 20 था ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। इसका आंसर होगा सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए एवं हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे बोला था कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। इसके बाद देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन बोला था 22 नंबर कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, क्वेश्चन नंबर 22 है। और क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा था कि भारत भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदी क्या है बहती हैं। अनेकता में एकता इसकी अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22 था ये, और इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर कितना 22 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो बोला था कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। क्वेश्चन नंबर ये है। इसमें अथवा के साथ 2 क्वेश्चन बोला था, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं हम। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। इसका आंसर होगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक विडंबना, स्त्रियों की और शिक्षा विधवाओं की, उस पर बोला गया नंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्ण बालवध, उसके बाद कहले पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। क्वेश्चन नंबर 23 था, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा था कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर राम परवेशराम था। उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धन अभाव
प्रगति के आगे नहीं आता। यानी कि आपके पास पैसा रुपया भी नहीं है लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बस लगन होना चाहिए काम करने का, ठीक है, किसी चीज़ में हुनर होना चाहिए आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला था राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किए। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और इसका आंसर देखते हैं हम। राम प्रवेश का जन्म बिहार प्रांत के भिखनटोला में एक निर्धन परिवार में हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण कर अपनी कार्य कुशलता के बल पर अपने देश सेवा का काफ़ी यश प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर ये है 25। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। क्वेश्चन इसका आंसर बोलेंगे राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने विद्यालय से लेकर ब्लॉक तथा केंद्रीय प्रशासन तक देखी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें सारा क्वेश्चन समझिए कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और ये सारा आपको लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसलिए भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हुए सारे क्वेश्चन को पढ़ जाइएगा, और इसको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं कप में इसको फेर बनाने के लिए, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला 27 नंबर, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। क्वेश्चन नंबर 27 सही है, इसका आंसर देखते हैं। इस पाठ में एक क्या लिखा है, पुरुषार्थी की कथा को निर्धनता एवं दलित जाति में जन्मे विपरीत परिवेश में भी आकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों के आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान उत्पन्न और विजय के पद को प्रस्तुतियाँ लिखा हुआ है करती है। कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है। इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोला था अपने प्रगति को चाहने वाले को क्या करना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर हो जाएगा अपनी प्रगति को चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता इत्यादि 6 दोषों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है ये, 28 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोला था स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, कैसे। 5 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 29 का आंसर। स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को दूर किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा पुनः विवाह की स्थिति को सुधारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, और स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो बोल रहा था स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, मतलब विरोधी कैसे बने बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अथवा इसका बोल सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे हुए, विरोधी कैसे हुए, या बोल सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। रात में उन्होंने मूर्ति पर चूहे को चढ़ते देखा। उसी दिन से उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है, और इसका आंसर अभी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोला था स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बनाया। अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना किया। समाज के शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी विद्यालयों का समूह स्वामी जी के अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला इसमें बोला था वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज में गुणात्मक सुधार स्वामी दयानंद की ही देन है। क्वेश्चन नंबर कितना है 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 बोला था मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर कितना है 32 नंबर है, 32 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो बोला था स्वामी दयानंद समाज सुधारक हैं कैसे। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांतीय टंकारा ग्राम के गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज और विचित्र धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। क्वेश्चन नंबर ये 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कि व्याघ्रपथी कथा के लेखक कौन हैं तथा इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 34 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा कि व्याघ्रपथी के लेखक नारायण पंडित हैं। इस कथा में एक बूढ़ा व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पथिक पड़ गया। बूढ़ा व्याघ्र हाथ में स्वर्ण के कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बोला था कि पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझा। स्नान कर कंगन ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और बूढ़े बाघ द्वारा मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है ये और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा था कि विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार का सुख देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व शांति का क्या कारण है अथवा अशांति के मूल कारण क्या है। आंसर हो जाएगा विश्व शांति अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे आपसी वैर और अशांति फैलती है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 35 और 36 इसमें देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो बोल रहा था कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व में शांति का आधार परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। जब संकट काल में सहयोग करना ही हमारा लक्ष्य हो तभी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 था ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है ये और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आत्मा का स्वरूप क्या है। इसका आंसर होगा आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को जानकर शोक रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है 39 नंबर क्वेश्चन है ये और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 नंबर। ठीक है, और यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बोला था भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। क्वेश्चन इसका आंसर बोला था भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सौंदर्य अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों से प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला था 41 नंबर चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें अथवा
मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किन रूप में किया गया है, अथवा 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्रकृति शुभमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता को कहते हैं कि यह नदी प्रकृति उपादानों से स्वचरित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली हंस द्वारा सुशोभित हैं। बोला कि ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ये। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण के कवच और कुंडल जन्मजात थे, जन्म से उसको मिले थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर ये 42 है और इसका आंसर ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में आगे बोला था कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त था। और इसका जो कवच और कुंडल किसने दिया था, उसके पिता ही दिए थे, जिनका नाम क्या था, सूर्यदेव। और क्वेश्चन नंबर 42 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो बोला था शास्त्र क्या है और शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। आंसर हो जाएगा शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्र पढ़कर मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है जिससे वह आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो बोला था वेद के अंग कितने हैं, नाम तथा प्रवर्तकों के नाम लिखे, यानी किसने उसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वेद के 6 अंग होते हैं। शिक्षा के प्रवर्तक और इसको लिखे हैं कौन, पाणिनि। कल्प के प्रवर्तक बोधायन। व्याकरण के प्रवर्तक, इसको भी पाणिनि बोलेंगे हम। निरुक्त के प्रवर्तक महर्षि व्यास। अगला 5 नंबर छंद के प्रवर्तक महर्षि पिंगल। और 6 नंबर ज्योतिष के प्रवर्तक लगधर लिखा हुआ है, ठीक है, लगधर लिखा हुआ है। ज्योतिष के प्रवर्तक क्या बोलेंगे इसको हम 6 नंबर बोलेंगे ज्योतिष के प्रवर्तक, तो लगधर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बोला था पंडित किसे कहा जाता है अथवा पंडित किसे कहा गया है अथवा पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें और ये 45 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुँचाते वही पंडित हैं। सभी तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ये। और देखते हैं इस बात क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो बोल रहा था वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा आज संसार के प्रायः सभी देशों में अशांति व्याप्त है। उसके बाद का व्याप्त है, किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है तो कहीं बाहरी देश से दूसरे देश दुखी होते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। संसार अशांति के सागर में डूबता नजर आ रहा है। आज विश्व विनाशक अस्त्रों के पीठ पर क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, चाहे पीठ पर बैठा है बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पर शीत युद्ध एक बोल रहा था, देखिए शीत युद्ध यहाँ बोल रहे हैं। शीत युद्ध का मतलब होता है क्या कि बातचीत से युद्ध करना, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शीत से का प्रथम छोर कार्य यानी कि हजामत यानी कि मुंडन बोल सकते हैं होता था। इसमें
गोदान मुख्य कार्य था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है, यानी कि गोदान संस्कार भी इसको बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन बोला है नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। आंसर जाएगा नरक के 3 द्वार काम, क्रोध एवं लोभ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन जो बोला था नीति श्लोका के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के लक्षण को लिखें। आंसर हो जाएगा कि बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला और अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही नराधम है। नराधम से सदा दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर। देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी। इसका आंसर जाएगा देवव्रत शांतनु का बड़ा पुत्र था। उसने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली थी। और एक क्वेश्चन 50 नंबर है और इसको बता दें इसके बारे में हम। तो देवव्रत जो है ये क्या है, राजा शांतनु के क्या है बड़े पुत्र थे। राजा शांतनु को दूसरी शादी करना था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो देवव्रत है भीष्म प्रतिज्ञा किए थे। इसका बहुत ही बड़ा एक कहानी है।